जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी फिजिकल ट्रेनिंग गुरु एकेडमी और एक्यूप्रेशर एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमर में दर्द, यानी कि आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो, आपकी दबी हुई नसें हो, आपको साइटिका की प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करें कि घर के ऊपर ही अपनी सारे दर्दों को ठीक कर पाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ वो एक्सरसाइज, वो 3 एक्सरसाइज जो बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों ही एक्सरसाइज का जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपका जो कमर का जो दर्द है वो तुरंत आपको उठते ही, यानी कि एक्सरसाइज करने के जस्ट बाद में आपको रिलीफ महसूस होगा। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे बेसिक, यानी कि कमर में किस प्रकार का दर्द है, आगे झुक नहीं पाते हैं, बैठने उठने में प्रॉब्लम होती है, या फिर आप लेटे लेटे भी दर्द होता है। तो तीनों ही प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होती हैं। तो आप सबसे पहले तो हमारे पास आकर भी उपचार करवा सकते हैं। अगर नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जितना भी हम जो भी बात आपको बताते हैं उसको ध्यान से सुनिए और उसके ऊपर अमल कीजिए, यानी कि उसको अपने ऊपर लागू कीजिए, ताकि आप बिल्कुल ही जो दर्द है उससे मुक्त हो सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगा कि अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप किसी एक दूसरे व्यक्ति को जानते हैं तो आप उनके पास शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि वो भी अपने घर के ऊपर इलाज कर सके। और सिर्फ कोई दवाई नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं लेना। पेन किलर खा खा के अगर थक गए हैं ना, तो एक बार संपर्क जरूर कर लें। 100% आपको किसी भी प्रकार का दर्द है 100% रिलीफ मिलेगा, ये मेरा वादा है। अगर नहीं मिले तो आप जो बोले वीडियो के माध्यम से मेरी तरफ से वीडियो बनवाइए और मेरे पास आके कि मेरे को ये रिलीफ नहीं मिला, मेरे को इस चीज से फायदा नहीं हुआ, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार रहूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए एक बार फिर से लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोज आपको मिले और उसको तुरंत आप देख के अपने घर के ऊपर ही अपने और अपने परिजनों का ट्रीटमेंट कर सकें। तो चलिए आज बात करेंगे कमर के दर्द की, डिस्क के प्रॉब्लम की, साइटिका की प्रॉब्लम की। सबसे पहले तो आगे झुकने में प्रॉब्लम है। दूसरी बात है, आगे जब झुकते हो तो एक साइड, एक पैर की नस में, किसी भी नस में आपको दर्द होता है, या फिर आप जब बैठते हैं तब आपको दर्द होता है। ज्यादा देर तक आप बैठ नहीं पाते हैं, या ज्यादा देर तक आप बैठ जाते हैं तो फिर उठने में इस प्रकार से उठने की प्रवृत्ति आपकी बन गई है। तो आप इन्हीं में रिलीफ पाएंगे। सबसे पहले जो बेसिक एक्सरसाइज है वो नॉर्मल है। इस प्रकार से खड़े हो जाए, दोनों पैरों को हल्का सा, पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथ कमर के ऊपर लगाइए, जो अंगूठे हैं वो पीछे की तरफ और चारों अंगुलियां आगे की तरफ। इस प्रकार से अपनी कमर को पकड़िए, और जो पीछे 2 हड्डियां हैं, आपके रीढ़ की हड्डी के साइड में 2 हड्डियां हैं, उन हड्डियों के ऊपर अंगूठा रख दीजिए और अंगूठे का दबाव हल्का सा डालिए, और पीछे की तरफ श्वास को भरते हुए, मेरी एक्सरसाइज श्वास के साथ करनी पड़ेगी आपको, श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। जैसे देखिए, जितना आप जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ज्यादा से ज्यादा जाने की कोशिश करें, जितना आप जा सकते हैं, जहां पे आपको दर्द महसूस नहीं होता है वहां तक जाइए। उसके बाद में वापस श्वास को छोड़ते हुए ऊपर आ जाइए यथावस्था में। अब पहली एक्सरसाइज यही करनी है आपको, कम से कम 3 बार श्वास के साथ करनी है। ज्यादा कर सकते हैं कोई बात नहीं। तुरंत आपको जब 3 बार आप करके और थोड़ा सा अंगूठों को
इस प्रकार से घुमाना है हड्डी के ऊपर, इस प्रकार से, यानी कि अंगूठे का दबाव डालते हुए, दोनों अंगूठों का दबाव डालते हुए जो दोनों साइड में जो हड्डियां हैं उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से रोटेट करना है। एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज। रोटेट करके जब आप छोड़ेंगे और फिर देखेंगे तो आपको बहुत ही कम दर्द महसूस होगा। अब दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं वो कौन सी है। तो इस प्रकार से आप किसी भी जगह के ऊपर बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, ठीक है। बैठने के बाद में आपको इस प्रकार से लेटना है और दोनों पैरों को क्लोज करते हुए मिला लेना है, दोनों घुटनों को भी मिला के रखना है, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन के ऊपर, श्वास को भरना है और हिप को ऊपर उठाना है। जितना आप उठा सकते हैं, जितना आपको दर्द नहीं होता, हिप को पूरा ऊपर उठाना है और धीरे से डाउन कर देना है। फिर से इस एक्सरसाइज के अंदर ध्यान रखने वाली बात है, जब आप ऊपर उठाएंगे आपके घुटने इस प्रकार से खुल जाएंगे, आपको क्लोज करके रखना है। ये जो टखने हैं आपके वो मिला के रखना है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान आपको रखना है, गर्दन आपकी पूरी जमीन के ऊपर, यानी कि जिस दरी के ऊपर आप बैठते हैं उसी के ऊपर। अब चलिए तीसरी एक्सरसाइज की हम बात कर लेते हैं। तीसरी एक्सरसाइज वही लोग करें जो इन एक्सरसाइजों के अंदर सक्षम हो चुके हैं, आराम से कर पाते हैं, 8-10 बार कर पाते हैं, वही आदमी तीसरी एक्सरसाइज के ऊपर जाएगा। उसके लिए भी आपको सबसे पहले किसी चारपाई के ऊपर कोशिश करके, गद्दा बिछा के उसके ऊपर कोशिश करना है, ताकि आप अगर गिर जाए तो आपको चोट ना लगे। तो वो एक्सरसाइज कौन सी है, देखिए मैं नीचे जाके एक बार उठ के देखता हूं और आपको दिखाता हूं। इस प्रकार से पैर को रख लेना है किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी स्थान के ऊपर आपको रख लेना है और दोनों घुटनों को, दोनों पंजों को फिर से मिला लेना है। अब एडी को लेना है, हिप को पूरा ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से और पूरे पैर को फुल फ्लैट लगाने की कोशिश करेंगे। क्या लगाएंगे? फुल फ्लैट। और फिर से एडी के ऊपर आ जाएंगे, फिर से ये भी श्वास के साथ। तो ये थी तीसरी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज भी सुन लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस एक्सरसाइज है, उसको जरूर करना है, ठीक है। वो भी आप इसके ऊपर जाके, जिस जगह पे हम जो पैर के पंजे को पूरा टच किए थे, यहाँ पे खिंचाव होगा, तो आपको घबराना नहीं है कि बहुत ज्यादा बाइटें भी आ सकते हैं। जिनके बॉडी के अंदर पानी की कमी है उनके बाइटें भी आ सकते हैं। यानी कि इस जगह के ऊपर जो थाई मसल है, उसके पीछे के भाग में जो हमारा हैमस्ट्रिंग मसल है, उसके अंदर खिंचाव या दबाव महसूस होगा। आपको एक्सरसाइज को बीच में नहीं छोड़ना है, आपको थोड़ा सा उसका दबाव कम कर देना है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं ना, बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपका ट्रीटमेंट 100% हो पाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए। और जो अगला हम बहुत ही शानदार है, जो कि हम काफी लोग समझते भी हैं उसको और करते भी हैं, परंतु वो क्या है कि बहुत ज्यादा इन चीजों की सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो बिल्कुल एडवांस है। और उसको हम बोलेंगे, देखो इस प्रकार से, इसी प्रकार से आपको दोनों हाथों को पीछे लगा लेना, दोनों हाथों को पीछे लगा लेना है, दोनों पैरों को मिला लेना है, हल्का सा खोल के भी रख सकते हैं और इस प्रकार से फिर से तो आपकी कितनी भी दबी हुई नस वो निकलेंगी। ये एक्सरसाइज अगर आपने कर ली
और मैं गारंटी से बोलता हूं कि आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। अगर और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इतना ही बहुत कम देख पाते हैं आप लोग, समय बहुत कम है ना आपके पास। इसलिए आप समय का अभाव होते हुए हम छोटी छोटी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए डालते हैं। वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका ट्रीटमेंट होगा घर के। आपको कहीं जाने की आवश्यकता होगी, न आपको दवाई खाने की आवश्यकता होगी। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट दबाकर एक्सरसाइज कर कर आप घर के ऊपर ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों की विनम्र विनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और उनका फायदा पहुंचाएंगे तो आपको उनकी दुआएं लगेंगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इतनी देर तक आप लोग हमारे साथ में बने रहे, हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।